मैना माता ने पार्वती जी को विदा दी, लेकिन कहती है बेटी हमेशा तू भोले बाबा की सेवा करती रहना। कहते हैं भोले बाबा से, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी सकल अपराध प्रसन्न बरुदेव। हे नाथ, नाथ उमा मम प्राण सम। नाथ, अभी तक हमने उमा को पाल पोष कर बड़ा किया ना, तो इस उमा से इतना प्रेम किया। नाथ, उमा मेरे प्राणों के समान है अभी तक। और देखो, हर माता पिता को उसके बच्चे प्राणों के समान प्रिय होते हैं कि नहीं? सब माता पिताओं को अपने बच्चे प्राणों के समान प्रिय होते हैं ना। तो माँ भी कहती है नाथ, मैंने उमा को प्राणों से ज्यादा प्रेम करके उसे पाल पोष कर बड़ा किया। अब नाथ, यह आपकी पत्नी बनकर जा रही है, इसे अर्धांगिनी बनाकर रखिएगा। क्या बनकर जा रही है? पत्नी बनकर जा रही है, अर्धांगिनी बनाकर रखिएगा। अर्धांगिनी मतलब अपने ही शरीर का अंग अर्धांगिनी मानकर रखिएगा। और यदि इससे कोई गलती हो जाए, भोली भाली है, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो यदि अगर इससे कोई गलती हो जाए ना, तो उसे क्षमा करके, उस गलती को माफ करके इसे समझाना, इसे ज्ञान देना। क्षमे हो सकल अपराध। और अब हमसे जो अपराध हुए, उन अपराधों को भी क्षमा कर दीजिए प्रभु। अब होई प्रसन्न बरु देहो। मुझे बस इतना ही आपसे वर मांगना है कि मेरी पुत्री को हमेशा प्रसन्न रखना, अपनी अर्धांगिनी बनाकर रखना, उसे अच्छा ज्ञान देना। यह प्रसन्न होके वर दीजिए मुझे। ये भोले बाबा से प्रार्थना करती। अब पार्वती जी को क्या समझाती है? करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्मपति दियो न दूजा, नारी धर्मपति दियो न दूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी पति देव ना दूजा। और एक नारी के लिए पति देव के अलावा कोई और देव नहीं होता। हमेशा शंकर की पूजा करना, शंकर को अपना देवता मानना, उनके पद शंकर पद पूजा। क्योंकि हर एक नारी के लिए पति के अलावा कोई और देवता नहीं है। हर एक स्त्री को पति के अलावा, यदि पति मना करता है कि इस देवता की पूजा नहीं करना है, तो नहीं करो, पति की सेवा करो, क्योंकि पति ही सबसे बड़ा देवता है। पति सबसे बड़ा देवता है। बेटी, हमेशा इनकी आज्ञा का पालन करना, पति जो कहे वही करना, कभी कोई गलती मत करना। बहुत समझाया माने, और कहत बचन भर लोचन बारी।
कहते कहते वचन बोलते बोलते मैया के आंखों में अश्रु भर आए। कहती है बेटी, कत विधि सृजी नारी जग माही, जानती हो जब माता कहते कहते आंखों में अश्रु भर लेती है ना, तो पार्वती जी चरणों में प्रणाम करके कहती है, गले से लगाकर, मैया रो मत, मुझे अच्छा आशीर्वाद दो, मैं हमेशा प्रसन्न रहूं। बोली आशीर्वाद नहीं, कति विधि सृजी नार जग माही। बेटी, इस संसार में कोई स्त्री उत्पन्न नहीं हुई, कोई ऐसी स्त्री उत्पन्न नहीं हुई कत्विधि सृजी नारी जग माही। कैसे उत्पन्न नहीं हुई? पराधीन सपने हो सुख नहीं। जिसे पराधीनता का जीवन न जीना पड़ा हो। एक स्त्री, हर एक स्त्री दूसरों के पराधीन होती है, अधीन होती है। कैसे? छोटी होती है, माता पिता के अधीन, विवाह के बाद सास ससुर पति के अधीन, वृद्ध होने पर अपने बेटे बहू के अधीन। तो एक स्त्री का सारा जीवन पराधीनता में, अधीनता में निकल जाता है। और पराधीन सपने हो सुख नहीं। जो पराधीन होता है उसे सपने में भी सुख नहीं मिल सकता बेटी। और स्त्रियां तो पराधीन होती ही हैं। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद कैसे दे सकती हूँ? बस शिक्षा दे सकती हूँ, ऐसा समझाया, बहुत उपदेश दिया। कत विधि संजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन सपने हो सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, भयति इमें जतन महतारी। धीरज करे कुसुमय विचारी, धीरज की कुसुमय विचारी, धीरज की यूं कहकर माँ की आंखों में अश्रु भर आते हैं, लेकिन धीरज धरिए।